गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन फेजर एंड फेजर डायग्राम्स के बारे में जानते हैं। फेजर्स कहते किसको हैं, ठीक है। तो इसमें अपन कहते हैं अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनसोइडली वेरिइंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फेजर, ठीक है। मतलब कि वेरिइंग क्वांटिटी है कौन से, तो जैसे अपन यहाँ पे नीचे सर्कल के थ्रू हम बता रखे हैं। इसमें कह रखे हैं कि दिस वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, टू दैट ऑफ द क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। इट्स लेंथ रिप्रेजेंट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स प्रोजेक्शन upon a fixed axis gives the instantaneous value of the quantity. The phase angle between two quantities is shown as the phase angle between their phases, ठीक है। यहाँ पे एंगल का वेरिएशंस भी जो कि अपन को फेज एंगल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन कहते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज ग्रेटली simplified if we treat alternating current and voltage as phasors, ठीक है। इसमें अपन को एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें अपन कहते हैं कि अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स या फेजर्स along with the proper phase angle between them is called फेजर डायग्राम और आर्गेन डायग्राम, ठीक है। ये आर्गेन डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखो अपन को एक छोटा सा सर्कल लिए हैं जिसमें हम आई नोट को रेडियस मान के बनाए हैं, और दूसरे में ईएमएफ नोट है जो ओमेगा टी एंगल क्रिएट कर रखा है, और ईएमएफ नोट और आई नोट के बीच का एंगल फाई है जो फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें अपन कहते हैं कि सपोज द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के फाई नॉट, ठीक है। फाई अपना फेज एंगल का काम करेगा, इसलिए हमने करंट का ये जनरली ओरिजिन से चल रहे हैं दोनों, इसलिए हम साइनोसाइन का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बस हम यही दो चीज़ें अपन को यहाँ पे मेन रूप से जानना है, इसी के बीच में हम रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ सर्किट के अंदर। जैसे इसमें आप देखो क्या है कि हमने करंट का जो इक्वेशन लिखा है उसमें लिखा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अगर यही करंट की वैल्यू अगर नीचे वाले ग्राफ में होता, नीचे वाले फंक्शन में होता, जैसे एक्स वाई डैश और एक्स के नीचे लाई करता, तो उस सिचुएशन में हम उसी को नेगेटिव में दिखा देते लेग्स बिहाइंड के केस में। तो अपन कहते हैं इफ करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ वी कैन राइट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान में रखना है, इसी को हम बार बार यूज में करेंगे, यही अपना फेजर का काम करता है यहाँ पे। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए अब अपन को कहता है कि जैसे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर वाले केस में अपन अब यहाँ से मेन अपना टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम फेजर का ट्रीटमेंट करेंगे अलग अलग सर्किट के अंदर। तो पहले बच्चे हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि एसी सर्किट अगर केवल एक केवल रजिस्टिव सर्किट को कंटेन कर रखा है, सिर्फ रजिस्टर है, तो उस केस में उसके करंट और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, ये चीज़ें हमें मेनली उसमें बताने होते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम देखो पहले नंबर में कह रखे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस एज सोन इन द फिगर। तो हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया जिसमें कैपिटल आर अपन को रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और अपन ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट हम इसको ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो सिंपली अपन लिख जानते हैं कि इसके अंदर कि सपोज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एप्सिलम विच इज़ गिवन बाय, जैसे अपन ई एम एफ इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, दैट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट।
अपन कहते हैं सच ए सर्किट इज नोन एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। अब अपन कहें इफ़ आई बी द करेंट इन द सर्किट एट एन इंस्टेंट टी, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी आई आर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल अपन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। क्लियर। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आई को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ई एम एफ नॉट अपॉन में आर इंटू में साइन ओमेगा टी, विच इज़ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो अपन ने देखो यहाँ पे ये जो अपन ने ई एम एफ नॉट अपॉन में आर लिखा था बच्चों, इसी को हम पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें हम देखो अब यहाँ पे क्या मेन रूप से देखते हैं इसके अंदर कि हमने दो इक्वेशन बनाए। फर्स्ट इक्वेशन अपन को है ई एम एफ इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन अपना है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो दोनों साइन का फंक्शन है। ठीक है। दोनों इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है। तो मतलब क्या इसका निकला कि एंगल जो है दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम फेज में लाई कर रहा है। एंगल का वेरिएशन अपन यहाँ पे नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका पहले वेव डायग्राम बनाया। तो वेव डायग्राम में देखो क्या देखा अपन ने कि वेव डायग्राम जैसे ए नंबर वाला जो है वो वेव डायग्राम है एसी सर्किट का। तो इसमें हमने देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, दोनों साइन का ग्राफ बन जाएगा और जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा वहीं पे करंट भी मैक्सिमम होगा, जहाँ पे ईएमएफ जीरो होगा वहीं पे करंट भी जीरो होगा, जहाँ पे ईएमएफ मिनिमम होगा और वहीं पे करंट भी अपना मिनिमम होगा। ये चीज़ें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को हम कहते हैं वेव डायग्राम। ठीक है। इस वेव डायग्राम का एक्सप्लेनेशंस भी नीचे लिख रखे हैं, इसको चाहो तो आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ से कहते हैं कि इसका जो टोटल वेरिएशन है वो जीरो से लेकर के कहाँ तक है, 2 पाई तक के रेंज का है। ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे होगा वो पाई/2 होगा और पाई पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई 180 डिग्री होती है और 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। सिंपल। ठीक है। तो ये चीज़ें अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका फेजर कैसे बनेगा, तो देखो दोनों साइन के ग्राफ हैं, तो साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से निकलेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो दोनों का अपन ने एक स्ट्रेट लाइन निकाला जो ओरिजिन से पास करता हुआ जा रहा था टेंजेंट, वही इसकी डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करता है। तो ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वह टेंजेंट अपना हो गया ये। तो इस टेंजेंट में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम लाइन में लाई कर रहा है, आई नोट एंड ई एम एफ नोट। फिगर नंबर सेकेंड बी पार्ट का अपन देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एक्स वाई अपन ने ग्राफ प्लॉट कर लिया, वो ओरिजिन है। तो यहाँ पे ई एम एफ नोट को अपन ई एम एफ नोट साइन ओमेगा टी कह दिए, आई नोट हमारा आई नोट साइन ओमेगा टी है। तो यही अपना फेजर है, क्योंकि इसमें दोनों सेम फेज में लाई कर रहे हैं, फेज डिफरेंस अपना जीरो है, तो फेज एंगल अपन जीरो कह देंगे। ठीक है। तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपन पैरेलल को सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसमें एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ठीक है, इसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम दो सर्किट को एक साथ मिलाएंगे, एक बार रजिस्टिव के साथ हम इंडक्टिव सर्किट ले लेंगे, एक बार रजिस्टिव के साथ हम कैपेसिटिव सर्किट लेंगे। आरसी सर्किट और आरएल सर्किट दोनों को अलग अलग बता देंगे। उसके बाद हम तीनों को कंबाइन करके एक अनदर फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम आगे की चीज़ों को डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। ओके।